बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स। हमने अल्फ़ाबेट वाइज जो है ये सीरीज़ शुरू की थी। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ए के जितने भी कॉमन सिनोनिम्स थे, यानी अल्फ़ाबेट ए के, ठीक है ना, उसके जितने भी कॉमन हमारे सिनोनिम्स थे वो हमने कवर किए थे। आज हम बी के जो बी और सी के कोशिश करेंगे दोनों के, अदरवाइज़ बी के हम जो है कॉमन सिनोनिम्स जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये नंबर 1 पर है बैकबोन। देखें, बैकबोन का मतलब है स्पाइन, ठीक है ना। बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, ठीक है, और स्पाइन भी रीढ़ की हड्डी को। अब बैकबोन जो है अब पीठ जो है उसकी हड्डी जो है, और स्पाइन मीन्स वही रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। स्पाइन, बैकबोन, इन दोनों को हम यही कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है बैक साइड। बैक साइड का बिहाइंड भी हो सकता है, बॉटम भी हो सकता है। बैक साइड मीन्स पीछे, और बिहाइंड भी मीन्स पीछे है, और बॉटम भी मीन्स पीछे है। अच्छा, बॉटम नीचे जो है आखिरी जो स्टेज होता है नीचला, उसे भी बॉटम कहते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड का सिनोनिम जो है वो बिहाइंड भी हो सकता है एंड बॉटम भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है दूसरा वर्ड है बेड, ठीक है ना। बेड का जो सिनोनिम है वो है पुअर और नॉटी, ठीक है। ये दोनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं। बेड मीन्स जो अच्छा ना हो, ख़राब हो, ठीक है, और पुअर का मतलब भी यहाँ पर गरीब नहीं है, ठीक है ना। पुअर का मतलब यहाँ पर है जो कि अच्छा ना हो। जैसे आप कहते हैं ना, यार परफॉर्मेंस आपकी बहुत पुअर रही है, ठीक है ना, आपकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत पुअर रही हैं। पुअर का मतलब बहुत ख़राब रही हैं, ठीक है ना। तो पुअर का मतलब यहाँ पर ख़राब है। तो उसके बाद है बैलेट। बैलेट जो है, आपने ये वर्ड सुना होगा जब आप इलेक्शन में वोट कास्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर बैलेट का नाम भी लिया जाता है, और वहाँ पर उसका सिनोनिम पोल होता है, जहाँ पर आप अपना वोट को कास्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बैलेट बॉक्स होता है जहाँ पर आप अपना वोट को कास्ट करते हैं, और पोल भी उसी को ही, उस बॉक्स को ही कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है टू बियर समथिंग, टू बियर ऑन समथिंग मीन्स टू अफेक्ट, ठीक है, नज़र मतलब किसी पर असरअंदाज होना, किसी चीज़ पर असरअंदाज होना। उसके बाद है टू बीट, सॉरी ये बिकमिंग नहीं है बल्कि ये है टू बीट, ठीक है ना, ये वाला वर्ड। टू बीट मीन्स टू डिफीट, हराना। वैसे टू बीट का मतलब होता है किसी को मारना, ये जो वर्ड है बीट, इसका वैसे मतलब होता है मारना, पर यहाँ पर इसका मतलब है टू डिफीट मीन्स हराना, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम यहाँ पर टू डिफीट होगा। उसके बाद है बिकमिंग। बिकमिंग मीन्स होना, और फिटिंग भी मीन्स होना, जो सूट हो, फिट हो, ठीक है ना। तो बिकमिंग एंड फिटिंग दोनों आपके एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। उसके बाद है टू बिगिन। टू बिगिन मीन्स शुरू करना, और टू स्टार्ट भी मीन्स शुरू करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड है टू बिहेव, ठीक है। टू बिहेव मीन्स जो है रवैया अख्तियार करना, अमल करना, और टू एक्ट भी मीन्स रवैया अख्तियार करना, अमल करना। टू बिहेव, टू एक्ट, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। उसके बाद है बिलीवेबल, सॉरी बिलीवेबल, ये वर्ड है बिलीवेबल। बिलीवेबल का जो है यानी काबिल यकीन हो, और उसका जो वर्ड है वो सिनोनिम है प्लाजिबल, ये वाला, ठीक है। बिलीवेबल, प्लाजिबल, यानी दोनों जो सिनोनिम है और दोनों का मतलब है काबिल यकीन। अच्छा, उसके बाद है बेली, ये वर्ड बेली। बेली मीन्स पेट, स्टमक। स्टमक मीन्स आपका पेट जो है, ठीक है ना, अंदरूनी हिस्सा जो है, स्टमक कहते हैं मैदे को। तो बेली जो है उसका सिनोनिम है स्टमक। उसके बाद है बैंडी, BENDY, बैंडी। बैंडी मीन्स जो मुड़ सके, आसानी से मुड़ सके, और फ्लैक्सिबल मीन्स लचकदार, जो आसानी से मुड़ सके। तो फ्लैक्सिबल एंड बैंडी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। उसके बाद है बेनिफिसेंट, ठीक है ना। बेनिफिशेंट भी कह सकते हैं, बेनिफिसेंट भी कह सकते हैं। ये बेनिफिशेंट और बेनिफिसेंट का जो सिनोनिम है वो है जनरस, सखी, ये वाला वर्ड जनरस, ठीक है ना, सखी। अच्छा, उसके बाद है बेनिफिशियल, ठीक है, बेनिफिशियल का है फेवरेबल। उसके बाद है बिड, ठीक है ना, बिड मीन्स टेंडर, उसका सिनोनिम। फिर है बिजार, बिजार का है वियर्ड। अच्छा, बिजार, वियर्ड, ये दोनों जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं किसी अजीब व गरीब चीज़ के लिए, ठीक है ना, बहुत ही अनयूजुअल चीज़ हो जो अमूमन आपको आमतौर पर नज़र ना आए। तो बिजार एंड वियर्ड, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। फिर है ब्लेमलेस।
ये वर्ड है आपका ब्लेमलेस। ब्लेमलेस यानी इनोसेंट, जिस पर कोई भी इल्ज़ाम ना हो। ब्लेम मीन्स इल्ज़ाम, लेस मीन्स बगैर इल्ज़ाम के, इनोसेंट भी मीन्स बगैर इल्ज़ाम के या मासूम। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम हैं। उसके बाद है ब्लड बाथ, यानी खून से नहलाना या नहलाना खुद को या लोगों को। उसके बाद उसका जो सिनोनिम है वो है मैसेकर, खून रेजी। तो ब्लड बाथ और मैसेकर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। उसके बाद है ब्लडलेस। ब्लडलेस यानी बगैर खून के, ठीक है ना। अब बगैर खून का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है बेरहम, ठीक है। और कोल्ड का मतलब भी है यहाँ पर बेरहम। अब ब्लडलेस जो होगा, ठीक है ना, वो उसमें खून नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो बेरहम हो, यानी वो इंसान नहीं होगा और उसमें रहम नहीं होगा। यहाँ पर इसको इडियोमेटिकली लिया गया है, ठीक है ना। कोल्ड ठंडा, अच्छा जब ब्लड मतलब नहीं होता तो इंसान ठंडा ही पड़ जाता है। जब खुदा ना खास्ता कोई मर जाता है, किसी की मौत वाक़ई हो जाती है, तो वो उसका जो आप बॉडी आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्लड है, जो ब्लड सेल्स हैं, वो फ्लो रुक जाता है, ठीक है ना, और उसके अंदर ब्लड जो है वो सूख जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ब्लड सेल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो जो बॉडी है वो बहुत ही कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ब्लडलेस का यहाँ पर सिनोनिम जो है वो मैंने आपको इडियोमेटिकली भी बता दिया, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो दोनों का वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उसका बाद है ब्रांच। ब्रांच तो आपको पता ही है, शाख कहते हैं, और डिपार्टमेंट मीन्स, अच्छा ब्रांच एंड डिपार्टमेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ये किसी इदारे के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो उसे कहते हैं। तो उसके बाद है ब्रेव। ब्रेव बहादुर, करेजियस भी मीन्स बहादुर। फिर है टू ब्रिंग समथिंग बैक, वापस लेकर आना, ठीक है ना, कोई चीज़ वापस लेकर आना, कोई गई हुई चीज़, गुजरी हुई चीज़, पुरानी चीज़ वापस लेकर आना। तो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम है टू री इंट्रोड्यूस। री इंट्रोड्यूस मीन्स वापस उसका तारुफ करवाना, वापस लेकर आना। उसके बाद है ये वाला है टू ब्रिंग समथिंग ऑन, कोई चीज़ जो है ना वजह बनना, किसी चीज़ का वजह बन जाना। तो यहाँ पर है टू कॉज, ये आपका सिनोनिम है टू कॉज, ठीक है ना। उसके बाद है टू ब्रिंग समबडी अप मीन्स टू रेज, किसी को बड़ा करना, पालना, किसी की परवरिश करना। तो टू ब्रिंग समबडी अप ये आपका इडियोमेटिक जो है, और उसका जो सिनोनिम है दैट इज रेज। तो उसके बाद है ब्रो, ठीक है। ब्रो मीन्स फोरहेड। अब ब्रो फोरहेड दोनों जो है ना हमारे इस पेशानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे वाला जो सर है हमारा, ठीक है ना, जो आई ब्रोज से ऊपर वाला हिस्सा है। ब्रो का वैसे मतलब होता है, ये जो ब्रो होता है ना भवें हमारी, और ब्रो को भी हमारे भवें के ऊपर वाला हिस्सा जब तक सर नहीं शुरू होता, सर के बाल नहीं शुरू होते, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे भी ब्रो कहते हैं, ठीक है। जिसे अंग्रेजी में हम दूसरा सिनोनिम देंगे फोरहेड का। अच्छा उसके बाद है बम, ठीक है, ये बैक साइड को कहते हैं, बिहाइंड बॉटम। उसके बाद है बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, ये तीनों वर्ड सेम ही है, बिजनेस, कॉमर्स, ठीक है, या फिर ट्रेड, ये मतलब कारोबार के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है बिजी, बिजी मीन्स इंगेज्ड, ठीक है। अब टेलीफोन के लिए जो बिजी इस्तेमाल होता है उसके लिए भी इंगेज्ड इस्तेमाल करते हैं, खाली नॉर्मली भी हम इस्तेमाल करते हैं बिजी, तो वहाँ पर भी इंगेज्ड ही होता है, ठीक है ना। अच्छा ये तो बी सीरीज़ थी। अब के सी पर आते हैं, जितना हम कर सकते हैं वो करते हैं। कैंडी, कैंडी का जो सिनोनिम है वो स्वीट ही होगा, ठीक है। कैंडी क्योंकि मीठी होती है तो वहाँ पर उसका सिनोनिम स्वीट है। कैटेगराइज मीन्स क्लासीफाइड, यानी अलग अलग करना, ठीक है ना, क्वालिटीज़ की वजह से, किसी की अहम ख़ास खासियतों की वजह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। फिर है चार्टर। चार्टर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, जो कि कानून हो, ठीक है ना, एक कानून के तौर पर उस पर अमल किया जाए, तो चार्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक किस्म का लिखा हुआ कानून होता है। फिर है चीज़ी, ठीक है, एंड उसका जो सिनोनिम है वो है कॉर्नी या ट्रैकी। फिर है चीफली मीन्स मैनली, मुख्य तौर पर। फिर है चूजी, ठीक है, पिकी। अब चूजी मीन्स जो ना चूज़ करना, इंतखाब करना, पिकी मीन्स इंतखाब करना। टू चूज़, टू पिक मीन्स इंतखाब करना, जो आप सिलेक्ट करें, जो उठाएं, ठीक है ना। उसके
उसके बाद है चॉप, चॉप मीन्स टू कट, मीन्स काटना। कोरस, कोरस मीन्स रिफ्रेन, अच्छा कोरस और रिफ्रेन इसका सिनोनिम। फिर है सिटेशन, सिटेशन मीन्स क्विटेशन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के हैं। तो फिर है टू साइट, टू कोट, ठीक है ना, टू साइट टू कोट। अब टू साइट टू कोट मीन्स किसी की कही हुई बातें जो है ना लिखना और उसको फिर इन्वर्टेड कामाज में रखना, ठीक है ना, या बोलना। तो किसी की कही हुई बातें जो होती है ना, मुहावरा भी कह सकते हैं किसी की, जो है ना अक़वाल ज़रीन भी कह सकते हैं उनको। फिर है क्लास, क्लास का लेसन, ठीक है, ये भी हो सकता है, कोर्स भी हो सकता है, ठीक है जी। तो उसके बाद है क्लार्क, क्लार्क का मतलब है रिसेप्शनिस्ट। क्लार्क एंड रिसेप्शनिस्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। फिर है क्लेवर, क्लेवर मीन्स इंटेलिजेंट, ये तो आपको भी पता होगा। फिर है टू क्लोज, टू शट, बंद करना, ठीक है। फिर है कोइफ्योर, ठीक है, हेयर स्टाइल, ठीक है, इसका जो सिनोनिम है वो है हेयर स्टाइल। उसके बाद है क्लैप्स, इसका जो सिनोनिम है वो है टू ब्रेक डाउन, ठीक है, टू ब्रेक डाउन, तोड़ना। कोलैप्स मीन्स टकराना, तोड़ना। फिर है कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स गैदर, ठीक है ना, गैदर मीन्स जमा करना, कलेक्ट भी मीन्स जमा करना, दोनों का मतलब। फिर है कंफर्ट, इसका कंसोलेशन, ठीक है, आरामदा। कॉमिक, मज़ाया, कॉमेडियन, मज़ाया, ठीक है। फिर है कमेंसमेंट, शुरुआत करना, ग्रेजुएशन, ठीक है ना, ये भी शुरुआत करना, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट, टोटल, मुकम्मल, कंप्लीटली इसका होगा टोटली, ठीक है। कॉन्कर्ड, हार्मनी, ठीक है, यकजहती होना किसी चीज़ पर, आमादा होना, एग्रीमेंट होना, ठीक है। कंडेम, सेंटेंस, सज़ा देना, कंडेम्स मीन्स मजम्मत करना, सज़ा देना, और सेंटेंस भी मीन्स सज़ा देना, मजम्मत करना। फिर है कॉन्फिडरेट, ठीक है, कंप्लाइंस है उसका। फिर है टू कन्फाइन, टू रिस्ट्रिक्ट, मना करना, मतलब लिमिटेड कर देना। कन्फ्लिक्ट, क्लैश, ठीक है, झगड़ा होना, कोई बीच में मतलब जो है ना किसी बात पर एग्री ना करना, डिसएग्री करना, खासतौर पर कन्फ्लिक्ट, ठीक है, झगड़े को कहते हैं, क्लैश झगड़े को कहते हैं, नाराज़गी को कहते हैं। टू कन्फर्म, ठीक है, कन्फर्म, टू कंप्लाई, टू कंफ्यूज, टू मिक्सअप, ठीक है ना, मिक्सअप कर देना, कंफ्यूज कर देना। टू कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट का क्या होगा जी, टू एसोसिएट, ठीक है, वाबस्तगी रखना, मिलाना, ठीक है। कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट का क्या होगा, थॉटफुल, ठीक है, जो आप सोच समझ कर बोलें, ठीक है, एक सोची हुई, बिल्कुल सोच समझ कर जो फैसला लेना। फिर है कॉन्स्टेंसी, फिडेलिटी, कांस्टेंट, फिक्स्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर। फिर है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। तो उसके बाद है कंसल्ट, टू रिफर, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न। ये मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो रही है। तो उसके बाद है कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूअल, कंट्ररी, अपोजिट। इनके आप वर्ड्स वैसे भी कहीं से भी अगर ढूंढ कर देखना चाहें तो देख सकते हैं इसकी मीनिंग। मैं आपको सिर्फ सिनोनिम इसके बता रहा हूँ। कन्वेंशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस,